हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। और सब बढ़िया। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 का ट्राई दिस। हमारा ट्राई दिस में पेज नंबर 74 होने वाला है न्यू बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 6 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, हमने इसकी वीडियो 3 ऑलरेडी अपलोड यूट्यूब पर कर रखी है। इंट्रोडक्शन के बारे में, ट्राई दिस के क्वेश्चंस के बारे में और एग्जाम्पल नंबर 1 के बारे में। आज हम ट्राई दिस के क्वेश्चन पेज नंबर 74 को करेंगे। अगर ऑडियो में दिक्कत आ रही है तो कृपया करके लीड लगा लीजिएगा, जिससे क्या होगी, आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल अच्छे से सुनाई देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब्स। हमें इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब है। तो जो हमारा पहला है वो हमारा पहला 400 है। जब भी हमें ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा ही हम बच्चों करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो 400 है, सबसे पहले इसको 2 से, यहाँ पर 2 है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 200 आ जाएगा। फिर 2 को 200 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 100 आ जाएगा। फिर 2 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा। 2 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब 25 2 के टेबल में नहीं आता तो यहाँ पर लेंगे 5। तो 5 के टेबल में 25 आता है 5 पर, और 5 के टेबल में 5 कितने पर बच्चों आता है, 1 पर आता है। तो हमारा यहाँ पर क्या बना कि 400 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 हमारा यहाँ पर निकलना। ठीक है बच्चों, अब इसमें यह देखना है कि जो ग्रुपिंग होगी वो 3 की ग्रुपिंग होनी चाहिए। अगर 3 की ग्रुपिंग है तो ये तो परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक है, अगर नहीं है, जो रह जाता है, जब रह जाएगा तो इसका मतलब ये कि परफेक्ट क्यूब ये नहीं है। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर 2 रह गया और यहाँ पर 5 भी रह गया। इसमें देखो, इन द अबव फैक्टराइजेशन 2 एंड 5 मल्टीप्लाई 5 रिमेन्स। इसमें क्या है, 2 और 5 मल्टीप्लाई 5 रिमेन्स रह गए हैं आफ्टर ग्रुपिंग 2। इसकी जब हमने ग्रुपिंग करी ट्रिपलेट्स में, जब भी हम ग्रुपिंग करेंगे बच्चों ट्रिपलेट्स में करेंगे, ग्रुपिंग करी तो यहाँ पर 2 का ग्रुपिंग तो हो गया, बट 2 और 5 मल्टीप्लाई 5 का ग्रुपिंग नहीं हुआ। तो जिसके वजह से यहाँ 400 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ये कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगला हम देखते हैं सेकंड। ये हमें दे रखा है 3375। यहाँ पर 3375 है। इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1125 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 1125। अब 3 को 1125 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 375 आ जाएगा। अब 3 को 375 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 125 आ जाएगा। अब 125 3 के टेबल में नहीं आता तो हमने लिया 5 के टेबल में 125 आता है 25 पर। अब 5 के टेबल में 25 आता है 5 पर, और 5 के टेबल में 5 आता है 1 पर। आप यहाँ पर गौर दीजिएगा कि यहाँ पर जो 333 यहाँ पर ग्रुपिंग बन रही है ट्रिपलेट्स की, और यहाँ पर भी देखिएगा 555 यहाँ पर भी ग्रुपिंग बन रही है ट्रिपलेट्स की। तो हमारा यहाँ पर क्या हुआ, 3375 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। जब हमारी ग्रुपिंग हो जाती है तो इससे 3 निकलेगा और इससे भी क्या निकलेगा बच्चों, 5 निकलेगा। अब हम इस चीज़ को क्या लिखेंगे, क्यूब रूट 3375 इक्वल टू 3 5 ज़ा 15। तो जो हमारा 15 का जो क्यूब होगा वो बच्चों होगा हमारा 3375 होगा। तो चलिए चेक करते हैं, रीचेक करते हैं इसको, क्या ये सच में ही 15 का 3375 है या नहीं है। तो यहाँ पर हम छोटा सा मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पर साइड में देखिएगा, 15 को जब मैं 15 से मल्टीप्लाई करूँगा, 15 को जब मैं 15 से मल्टीप्लाई करूँगा, 5 5 ज़ा 25, तो 5 2 ऊपर कैरी, 5 1 ज़ा 5 5 और 2 7। ठीक है बच्चों, और 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15। तो 5 7 और 5 12 2 1 ऊपर कैरी, 1 और 1 2, तो हमारा ये आ जाएगा 225। अब मैं जब 225 को 15 से दोबारा से, किससे बच्चों, 15 से करूँगा मल्टीप्लाई, तो 5 5 ज़ा 25, 5 नीचे
टू ऊपर कैरी, 5 2 जा 10, 10 में 2 ऐड करा, 10 में 2 ऐड करा तो 12, 1 ऊपर कैरी, 5 2 जा 10, 10 में 1 ऐड करा 11। ठीक है बच्चों, अब इसमें 1 का टेबल 2 2 5 तक पढ़ेंगे तो वही चीज़ आएगी 5 2 2। अब इसको हम क्या करेंगे ऐड, इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा 3 3 7 5 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, तो मतलब जो हमारा ये जो आंसर आया 3 3 7 5 और ये हमारा बिल्कुल क्या हो रहा है बच्चों, मैच हो रहा है। तो मतलब ये जो हमारा 15 आया ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे हम देखते हैं इसका ही पार्ट 3। ठीक है बच्चों, अब इसका पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में हमारा जो वैल्यू दे रखी है वो हमें दे रखी है 8000। हमें बच्चों वैल्यू वो दे रखी है जो वो हमें दे रखी है 8000 दे रखी है 8000। अब इसको कैसे करेंगे, सेम चीज़ प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा करेंगे। तो इसको सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 8000। अब यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 2, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 हमने इसलिए लिखा क्योंकि 2 के टेबल में 8 आता है। 2 के टेबल में 8 कितने पर आता है बच्चों, 4 पर, तो 4 000 आ जाएगा, 0 को रहने दो अभी। 2 के टेबल में 4 कितने पर आता है, 2 पर, 000। 2 के टेबल में 2 कितने पर आता है बच्चों, 1 पर आता है, 000। अब 2 के टेबल में, अब ये 1 तो नहीं लेंगे, अब 10 लेंगे सीधा। 2 के टेबल में 10 कितने पर आता है, 5 पर, अब 00। 2 के टेबल में अब ये 50, अब 50 लेंगे। 2 के टेबल में 50 कितने पर आता है बच्चों, 25 पर आता है। अब ये ले लेंगे हम 25 और ये ले लेंगे 0। ठीक है बच्चों, अब 250, 2 के टेबल में 250 कितने पर आता है बच्चों, 125 पर आता है। कितने पर बच्चों, 125। अब 2 के टेबल में 125 नहीं आता तो हम यहाँ पर लेंगे 5। 5 के टेबल में 125 आता है कितने पर बच्चों, 25 पर। अब 5 के टेबल में 25 5 पर और 5 के टेबल में 5 1 पर आता है। ठीक है बच्चों, हमने ये इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हमने निकाल लिया। इसकी चलो ग्रुपिंग करते हैं। तो ये 1 2 3 ये एक ग्रुपिंग हो गई, 1 2 3 ये दूसरी ग्रुपिंग हो गई, 1 2 3 ये तीसरी ग्रुपिंग हो गई। ठीक है बच्चों, मतलब यहाँ पर सभी के ग्रुपिंग हो रही है। तो इससे हमें ये पता चला कि ये जो 8000 है ये हमारा एक क्या है, परफेक्ट क्यूब निकलता है। तो यहाँ लिखेंगे 8000 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 5 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 एक ग्रुप बन गया, ये तीसरा ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप बन गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 क्यूब रूट 8000। तो यहाँ पर लिखेंगे इससे इस ग्रुप से एक 2 निकल के आया, इस ग्रुप से एक 2 निकल के आया और इस ग्रुप से एक 2 निकल के आ गया। तो इससे का मतलब क्या हुआ बच्चों, 2 2 जा कितना हो गया 4 और 4 5 जा कितना हो गया बच्चों, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। तो मतलब ये हमारा क्या है, 20 का जो क्यूब होगा वो कितना होगा बच्चों, 8000 होगा। जो 20 का जो क्यूब होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, 8000। अगला हम देखते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जिसमें नहीं आता उसमें हम स्टेटमेंट लिखेंगे, जिसमें आ गया वो तो परफेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं देयरफॉर, यहाँ पर भी लिख देते हैं देयरफॉर 8000 is a perfect cube, perfect cube। ठीक है बच्चों, therefore 8000 is a perfect cube। अगला हम देखते हैं, अगला फोर्थ पार्ट। अगला जो हमारा फोर्थ नंबर है वो हमें दे रखा है 15625। जो हमें नंबर दे रखा है 15625, 15625।
25 दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो अब इसको करते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की तरह 15625 हमने वैल्यू लिख दी। अब इसमें ध्यान से देखिए ये 2 से होगा नहीं और मेरे हिसाब से ये 3 से भी नहीं होगा, तो हम इसमें डायरेक्ट ले लेते हैं 5 से। अब 5 के टेबल में 15 कितने पर आता है बच्चों? 3 पर आता है। 5 के टेबल में 6 नहीं आता, उससे छोटा 1 मतलब 5 आता है 1 पर। अब 1 इधर कैरी गया, 12 हो गया। तो 5 के टेबल में 10 आता है 2 पर, और इसने 2 इसको दिया तो ये 25 हो गया। तो 25 आता है 5 के टेबल में 5 पर। अब दोबारा से लेंगे हम 5। अब 5 के टेबल में 3125 आता है 625 पर। अब दोबारा से बच्चों 5 लेंगे। अब 625 आता है 125 पर। ठीक है बच्चों, अब दोबारा से 5 लेंगे। अब 1 के मतलब जो 125 है 5 के टेबल में कितने पर आता है? 25 पर, और 5 के टेबल में 25 5 पर, और 5 के टेबल में 5 यहाँ पर आता है 1 पर। तो इसमें ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसमें क्या ग्रुपिंग हो रही है 3 3 की, मतलब 3 की ग्रुपिंग होनी चाहिए। 1 2 3 यहाँ पर बन रहा है और यहाँ पर भी बच्चों बन रहा है। तो इसका मतलब ये भी क्या एक परफेक्ट क्यूब निकल के आ गया। तो 15625 इक्वल 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये हमारा निकल के आ गया। अब इसमें देखिए ये इसकी एक ग्रुपिंग हो गई, ये सेकंड ग्रुपिंग हो गई। तो हम लिखेंगे क्यूब रूट 15625 इक्वल टू 5, इससे एक 5 निकल के आया और इससे एक 5 निकल के आया। तो क्यूब रूट 15625 इक्वल टू 5 5 से बच्चों 25। तो मतलब 25 का जो क्यूब होगा वो हमारा होगा 15625 होगा। यही हमारा ये निकल के आंसर आ गया। अब हम इसका 5th पार्ट देखते हैं। आपको ये चीज़ अच्छे से बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगला देखते हैं हम 5th पार्ट। तो हमारा जो 5th नंबर है, वो हमारा बच्चों दे रखा है 9000 दे रखा है। जो हमारा 5th जो नंबर है बच्चों 9000 दे रखा है। अब इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सेम 9000। ठीक है, अब इसमें देखिए बच्चों यहाँ पर हम 3 मतलब 2 जो है वो 2 नहीं ले सकते, तो हम सीधा क्या लेंगे बच्चों 3 लेंगे। अब 3 के टेबल में 9 कितने पर आता है? 3 पर। अब यहाँ पर ले लिया हमने 000। 3 के टेबल में 3 कितने पर आता है? 1 पर 000। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम 3 नहीं ले सकते, अब लेंगे बच्चों हम 2। अब 2 के टेबल में 1000 आता है 500 पर। 2 के टेबल में 500 जब आता है वो कितने पर आता है? 250 पर आता है। ठीक है बच्चों, दोबारा से करेंगे 2, क्योंकि 2 के टेबल में 250 125 को जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 250 निकल के आ जाएगा। जैसे कि 2 को 250 से डिवाइड करेंगे तो 125 आएगा, 125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 250 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब 2 के टेबल में 125 नहीं आता, तो यहाँ पर हम लेंगे बच्चों 5। 5 के टेबल में 125 आता है 25 पर, और 5 के टेबल में 25 आता है 5 पर, और 5 के टेबल में 5 आता है 1 पर। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, क्या इसमें ग्रुपिंग हो रही है? इसमें देखिए 5 की ग्रुपिंग हो गई, 2 की ग्रुपिंग हो रही है क्योंकि 3 3 का पेयर बन रहा है, और बट यहाँ पर 3 जो है ये सिर्फ 2 का पेयर बन रहा है। तो मतलब ये जो 9000 है ये कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है बच्चों, क्या है ये? परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इसमें हम देखेंगे, लिखेंगे 9000 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। क्या लिखा बच्चों हमने? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई
फाइव। हमने इसमें देखा जो ये फाइव का पेयर मतलब ग्रुपिंग हो रही है और टू की ये ग्रुपिंग हो रही है, बट थ्री का ग्रुपिंग नहीं हो रही है, इसमें एक थ्री कम हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो इससे हमें पता चल गया कि ये जो 9000 है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हम बच्चों इसमें लिखेंगे इन द above factorization in the above factorization 3 multiply 3 3 multiply 3 3 multiply 3 remain 3 multiply 3 remains, यहाँ लिखेंगे बच्चों remains after यहाँ लिखेंगे बच्चों आफ्टर ग्रुपिंग यहाँ लिखेंगे ग्रुपिंग द टूस एंड फाइव्स इन ट्रिपलेट्स। ठीक है बच्चों, ट्रिपलेट्स। therefore 9000 is not a perfect cube, 9000 is not a perfect cube। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर पेपर में आता है तो बच्चों आपको भी ये लाइनें लिखनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, अगला हम देखते हैं पार्ट 6। जो हमारा 6 जो नंबर दे रखा है 6859 दे रखा है, 6859। अब इसमें करते हैं, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 6859 का। अब जब हम इसमें देखेंगे कि 3 लेंगे तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, 4 से भी नहीं होगा, ना ही 5 से, ना ही 6 से, ना ही 7 से, ना ही 8 से, ना ही 9 से, ना ही 11 से भी होगा, ना ही 13 से, ना ही 17 से। ये डायरेक्ट जो होगा ये 19 से होगा। किससे होगा बच्चों? 19 से। अब 19 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 361। अब ये 361 भी सीधा 19 से ही होगा। 19 के टेबल में 361 कितने पर आता है बच्चों? 19 पर। अब 19 के टेबल में 19 1 पर आता है, तो इसका डायरेक्ट हमारा पता चल जाता है ये क्या हो रही है बच्चों, ग्रुपिंग हो रही है 3 की। तो इसमें हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ये जो 6859 बराबर में 19 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 19। ठीक है बच्चों, क्यूब 6859 इक्वल टू में इसमें से एक निकल के आया तो बचा 19। तो 19 का ही क्यूब कितना हो गया बच्चों? 6859 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। आप इसमें लिख सकते हो कि देयरफॉर 6859 इज अ परफेक्ट क्यूब। हम यहाँ पर लिख देते हैं देयरफॉर 6859 इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है बच्चों, अब अगला पार्ट देखते हैं। हमारे जो नेक्स्ट वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है हमें 2025 दे रखी है 2025। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारा हो जाता है 7 2025। अब इसको में भी क्या करेंगे बच्चों? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो करते हैं 2025। अब सबसे पहले ये जो 2025 है इसको हम कैसे करेंगे? यहाँ पर 2 से नहीं होगा, ये डायरेक्ट होगा 3 से। अब 3 के टेबल में 2025 कितने पर आता है? 675 पर। अब 3 के टेबल में 675 कितने पर आता है? 225 पर। दोबारा से 3 से करेंगे तो 3 के टेबल में 225 कितने पर आएगा बच्चों?
75 पर आएगा। कितने पर आएगा बच्चों? 75 पर। अब दोबारा से हम 3 से करेंगे, क्योंकि ये 75 कैंसिल हो जाएगा 3 से। अब 3 के टेबल में 75 कितने पर आता है? 25 पर। मतलब जब हम 3 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल के आ जाता है 75। अगर 3 को 75 से डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 25। अब 3 के टेबल में 25 नहीं आता, मतलब 25 से ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो यहाँ पर लेंगे हम 5। अब 5 के टेबल में 25 आता है 5 पर, और 5 के टेबल में 5 आता है 1 पर। ठीक है बच्चों। अब इसमें ध्यान से देखिएगा कि इसकी ग्रुपिंग नहीं हो रही है, सिर्फ एक 3 की ग्रुपिंग हो रही है। यहाँ पर 3 भी रह गया और 5 भी रह गया। मतलब इसका क्या हुआ कि ये जो 2025 है ये कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे 2025 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है बच्चों। अब इसमें लिखेंगे इन द above फैक्टराइजेशन अब इसमें रिमेन कौन कौन सा रह गया? एक तो हमारा 3 रह गया और एक हमारा 5 मल्टीप्लाई 5 रह गया। तो 3 एंड 5 मल्टीप्लाई 5। यहाँ लिखेंगे बच्चों इन द अबव फैक्टराइजेशन 3 एंड 5 मल्टीप्लाई 5 remains after grouping the threes in ट्रिपलेट्स। ठीक है बच्चों। यहाँ पर सिर्फ 3 की ट्रिपलेट मतलब ग्रुपिंग हो रही है, सिर्फ यहाँ पर 3 और 5 मल्टीप्लाई 5 की नहीं हो रही है, जिसके वजह से ये क्या हमारा जो 2025 है ये कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर 2025 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है बच्चों। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8th हमारा 7th हो गया 2025। अब हम देखते हैं 8th में जो हमें वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 10648 दे रखी है। सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 10648 का। ठीक है बच्चों। अब इसको लेंगे 2 से। जब हम 2 को 10648 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5324। हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? 5324। अब दोबारा जब हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, जब हम 2 को इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 2662। ठीक है बच्चों। जब हम इसको दोबारा से 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल के आ जाता है 1331 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 1331। अब ये ना ही 2 से डिवाइड होगा, ना ही 3 से, ना ही 7 से, ना ही 9 से। अब ये डायरेक्ट डिवाइड होगा 11 से। जब हमने 11 से इसको डिवाइड करा तो हमारा निकल के आ गया 121। दोबारा से हम 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 11, और 11 के टेबल में 11 1 पर आएगा। ठीक है बच्चों। अब इसमें ध्यान से देखिएगा ये 2 का पेयर मतलब ग्रुपिंग हो रही है और ये 11 की भी ग्रुपिंग हो रही है। तो इसका मतलब ये जो 10648 है ये हमारा परफेक्ट क्यूब है। तो यहाँ लिखेंगे 10648 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। यहाँ पर एक ग्रुप हो रही है, यहाँ पर भी एक दूसरा ग्रुप हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे क्यूब रूट 10648 इज इक्वल टू, इसमें से इस ग्रुप में से एक 2 निकालेंगे और इस ग्रुप में से एक 11 निकालेंगे। तो क्यूब रूट 10648 इक्वल टू 2 11 जा 22। ये हमारा आंसर निकल के आ गया है बच्चों। इसका जो
10648 है, इसका जो क्यूब रूट है वो हमारा 22 होगा। ठीक है बच्चों, ये हमारे सारे ट्राई दिस के क्वेश्चन जो 8 क्वेश्चन थे इसमें हमारे ट्राई दिस में, हमारा ये पूरा हो चुका है। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चंस को करना है, कैसे हमें क्यूब निकालना है, क्यूब परफेक्ट क्यूब कैसे हमने निकाला, कौन सा हमने परफेक्ट क्यूब नहीं होता उसको भी हमने समझा। अगर परफेक्ट क्यूब नहीं होता तो उसमें स्टेटमेंट क्या लिखी जाए वो भी हमने देखा, और परफेक्ट क्यूब निकलता कैसे है वो भी हमने इसमें समझा। अगर वीडियो में कुछ भी आपको अच्छे से समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, और दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि इस चैनल में हर एक सब्जेक्ट के अच्छे से अच्छी डिटेल्स में बातें समझाई जा रही है। आई होप बिल्कुल आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।